कड़ी में अगले उद्बोधन के लिए हम आवाज़ देंगे। श्री प्रत्योष पटनायक के दादा को आप बंगलोर से आए हैं, हम प्रतिछातुर हैं कि आप आएँ और ठाकुर परम दयाल के संदर्भ में अपने उद्बोधन प्रेषित करें। आर्य कृष्ण के परम उद्धाता परम प्रेममय श्री ठाकुर मेरे, परम आराध्य जगत जननी श्री बौड़मा, परम पूज्यपाद श्री बौड़दा, परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव, सभी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। आज के इस भव्य उत्सव में उपस्थित पूज्य ऋतिकगण, श्रद्धेय श्री शिवानंदा जो देवघर से पधारे हैं, उपस्थित सभी गुरु भाई, सभी माताएं, सभी को मेरा जय गुरु। ये जो प्रथम अरुणाचल प्रदेश का ये जो स्टेट लेवल उत्सव है, इसमें सम्मिलित होकर मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानता हूँ। मेरा इतना योग्यता नहीं है इस जैसे मंचस्थ हुए हैं यहाँ पे जो भक्तगण देवघर से जो पधारे हैं। आज हम लोगों ने भजन कीर्तन का जो आनंद लिया, ये मेरा ही सौभाग्य है। मुझे लगता है ठाकुर जी ने दया करके ये सौभाग्य दिया है उत्सव को अटेंड करने के लिए। तो मैं आया हूँ बेंगलोर से अपने पत्नी के साथ। तो बेंगलोर में एक चीज़ है कि आपका आधा जिंदगी बोलते हैं वहाँ पे ट्रैफिक में चला जाता है। आप ऑफिस के लिए निकलो, ऑफिस से लौटो, आपका हाफ डे, मोर देन हाफ डे ट्रैफिक में चला जाता है। और एक छोटी कहावत है कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर जो आईटी हब है, वो आईटी सिटी है बोलते हैं। आईटी सिटी में लोग ट्रैवल करते हैं 2-2 घंटा ऑफिस के लिए। क्यों? एक ऐप डेवलप करते हैं जो आपको 10 मिनट में घर में चीज़ें देगा। तो खुद वो इतना कष्ट सहते हैं आप लोगों के लिए। तो ये जोक से पार्ट, बट ये जो आईटी हब बोलते हैं, आईटी सिटी बोलते हैं, जब परम पूज्यपाद आचार्य देव लास्ट अक्टूबर महीने में आए थे बेंगलोर, तो हमने उनका सानिध्य लाभ करके इतना आनंदित हुए, इतना मतलब जब पहली बार वो नाट्य मंडप में आके बैठे, सबको देख के बोले नो वन इज हैप्पी हियर, कोई भी एक आप खुश नहीं हो, सब कोई मुंह लटका के बैठे हैं। आचार्य देव ने एक ही झलक में बोल दिया कोई भी यहाँ पे खुश नहीं हो। सब लोग थोड़ा अलर्ट हो गए। आचार्य देव क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? आचार्य देव बोले किसी के मुंह में मैं हंसी नहीं देख पा रहा हूं। फिर आचार्य देव ने दया करके, मतलब एक जब पिता समझ पाता है अपने पुत्र के ऊपर क्या गुजरता है, कितने कष्ट में है, कोई कितना प्रेशर है, कोई ईएमआई लेके बैठा है, कोई अपने माता पिता का ट्रीटमेंट करा रहा है, कोई जॉब के लिए जूझ रहा है, हर एक चीज का वो उन्होंने आकलन कर लिया। फिर 3 घंटे हमको इतना हंसाए, अपने जिंदगी का हर एक पहलू आप निकाल के हमारे सामने रख दिए। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की जो घटनाएं हैं, अपने जीवन की जो भी जितने भी लाइटर मोमेंट हैं, हमारे सामने 3 दिन तक हमने वो अमृत पान किया है। और इसी के दौरान जो हम सोचते हैं कि हम लोग आईटी हब में हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ठाकुर एजुकेशन को थोड़े दूसरे एंगल से देखते हैं। हमारे पास पैसा आ गया, रुतबा आ गया, गाड़ी आ गया, सब कुछ आ गया, बट ठाकुर बोल रहे हैं एक चीज, अगर तुम में शिक्षा की अभाव नहीं है तो कुछ गुणों को आप अपने आप में देख लो। पहला ठाकुर बोल रहे हैं शिक्षा लेने से क्या होता है ना, हम लोगों का प्रवृत्ति, जो हमारा वृत्ति प्रवृत्ति है, वो नियंत्रण होता है। तो वो नियंत्रण कैसे होगा? ठाकुर बोल रहे हैं नियंत्रण का अर्थ ही है आपको सार्थक संगति लाना है, उसको एक अलाइनमेंट करना है, एडजस्टमेंट करना है। बिकॉज विदाउट कॉम्प्लेक्स ए ह्यूमन बींग कैन नॉट बी ए ह्यूमन बींग। हम में वो चाहिए, जैसे कि कल दादा से बात हो रहा था कि हम में वो लोभ चाहिए, मोह चाहिए, वो क्षुधा चाहिए ठाकुर को पाने के लिए। मुझ में क्रोध होगा ठाकुर के लिए, मुझ में प्यार आएगा ठाकुर के लिए, मुझ में लोभ होगा ठाकुर के लिए। सच बताऊं, दादा लोग इतना अच्छा भजन कर रहे थे, मैं बहुत लोभी था दादा, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, आई वाज जेलस कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ये लोभ होना चाहिए। ये जो अंतर की जो वेदना है, ये जो ठाकुर के प्रति जो दादा बोल रहे थे, सब लोग तो देवघर से आए हैं, जीवन भगवान का संग करते हैं, उनके पास अनुभूति की कमी नहीं है। यही है रियल एजुकेशन, यही है शिक्षा। दूसरी बात जब ठाकुर बोल रहे हैं कि और एक है कंसेंट्रिसिटी, सुकेंद्रिकता। अब सब लोग जानते हैं सूर्य ग्रह जो नक्षत्र मंडल है,
इट्स ऑन एंड अराउंड एक केंद्र को लेके चलता है, वो है सूर्य, जो जिसकी पहली किरण आप लोगों के धरती पे आती है, आप लोगों के राज्य में पहली आती है। उनके लिए भी एक सुकेंद्रिकता चाहिए। तो मुझे कौन सा गुरु चाहिए, मुझे कौन, मैं किसको केंद्र करके चलूं? सदगुरु आवे भेद बतावे, ज्ञान कर उपदेश, कोयला का मैला तब छूटे जब ज्ञान कर परवेश। तो हम लोग जब आग कर परवेश, तो हम लोग क्या समझते हैं कि जो कोयला है हम उसको जितना भी धोएं उसका कलर नहीं जाएगा, वो काला पानी निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, लेकिन उसका कलर तब चेंज होगा जिसको हम आग में डाल देंगे। जब एक कोयले को हम आग में डालते हैं तब जाके उसका कलर चेंज होता है। आग है मेरे श्री श्री ठाकुर, आग है मेरे आचार्य देव। जब उनके साथ में अपने आप को पाता हूं, मेरा खुद का कलर चेंज हो जाता है। चाहे मैं जितना काला हूं, चाहे मैं जितना लोभी हूं, चाहे मैं जितना दैन्यग्रस्त हूं, जब उनके साथ मिल जाता हूं, आई हैव सम वैल्यू। जैसे जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, लेकिन अगर एक बाजू में बैठ गया, उसके बाद जितना जीरो लगाइए उतना वैल्यू बढ़ता है। ही इज माई वैल्यू एडेड, ही इज माई वैल्यू एडेड वन इन माई लाइफ। सो एक को लेके चलना है। तो उसी के संदर्भ में जो भी हम एजुकेटेड बन रहे हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए। ठाकुर जी और एक बात बोल रहे हैं, यू हैव टू बी अलर्ट, अलर्ट रहना है मुझे किस चीज को लेके। उसके बाद बोल रहे हैं ठाकुर अनुसंधिष्टु बनना है, इनक्विजिटिवनेस। मेरे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे भाई बहन के साथ क्या हो रहा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैं पीएचडी होल्डर हूं, मैंने साइंटिस्ट के लोग के साथ काम किया है, लेकिन घर आके मेरे छोटे भाई के साथ क्या गुजर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। एक बार बेंगलोर में एक गुरु भाई थे, रिसेंटली वो देवघर गए थे, आके उनका अनुभूति बता रहे थे। एक देवघर में भजन कीर्तन चल रहा है, वर्तमान आचार्य देव बैठे हैं, एक माँ और अपने बेटे को लेके आई है। भजन कीर्तन खत्म हो गया, दर्शन प्रणाम शुरू हुआ, वो आके प्रणाम करके बोल रही है, दादा मेरे बेटे का ना मेमोरी थोड़ा कम है। आचार्य देव बोले, आपके बेटा जो है कौन सा हैंड से लिखता है, राइट हैंड है या लेफ्टी है? ना दादा राइट ही है। तो आचार्य देव बोले, बाकी सब काम किससे करता है? ना दादा वो लेफ्टी करता है। लिखने का काम किसका करता है? ना दादा राइट हैंड से लिखता है। ना ये जबरदस्ती उससे मत कराइए। अगर वो लेफ्टी सब काम करता है तो उसको लिखवाइए, वो लेफ्टी ही लिखना चाहिए, लेफ्ट हैंड से वो लिखना चाहिए। इसके लिए जब राइट हैंड से लिखता है ना, उसके दिमाग में दबाव आता है, इसलिए उसका मेमोरी लॉस हो रहा है। तो माँ सोची ये तो अंतर्यामी है, वो खुश होकर चली गई। फिर आचार्य देव बोल रहे हैं, उसको माँ को लगता होगा मैं अंतर्यामी हूँ, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। जब वो बेटा दूर बैठ के कीर्तन कर रहा था ना, वो लेफ्ट हैंड से ताली मार रहा था, राइट हैंड से नहीं। ये है अनुसंधिष्टु का होने का एक उदाहरण। एक लोग मेरे से मुझे आके कुछ सल्यूशन मांगे, उससे पहले मैं उसको ऑब्जर्व कर लूंगा, एक ही झलक में उससे पढ़ लूंगा। ये जो अलर्टनेस है, ये सोसाइटी के प्रति होना चाहिए। वो भाव कब आएगा? जब मैं किसी से प्यार करूंगा, जब मैं किसी को अपने जीवन को उत्सर्ग कर दूंगा। ये जो अलर्टनेस है, इंक्विजिटिवनेस है, एक ही कारण से आएगा, वो है प्रेम। अगर मैं आचार्य देव से प्रेम करूं, ठाकुर से प्रेम करूं, जैसे दादा बोल रहे थे कि मेरे प्रवृत्ति को नियंत्रण करना। एक बार पूजना अविंदा एक अच्छा बात बोल रहे थे, प्रवृत्ति को आप कंट्रोल कैसे करोगे? उसको कंट्रोल नहीं कर सकोगे, उसको एक मोड़ दो। कैसे मोड़ देना है? बोल रहे थे कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीने का बहुत शौकीन हूँ, तो मैं सोचा कि अकेले क्यों पीऊँ, दोस्त लोगों को भी बुला के पीता हूँ। 5-10 बार उनको कोल्ड ड्रिंक्स के लिए बुलाया, लेकिन 6ठी बार उनको बुलाया, भाई हमारे यहाँ सत्संग हो रहा है, आ जाना। तो ये जो प्रवृत्ति है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पीते पीते भी लोगों को मैं सत्संग के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ। मेरे जो सोचने का तरीका है। फिर ठाकुर बोल रहे हैं कि जुडिशियस एक्टिविटी, सही वक्त पे सही चीज को प्रेजेंट करना। जो गलत है गलत है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? ठाकुर बोले स्पष्टवादी बनो, लेकिन मिष्टभाषी बनो। द प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अगर पकड़ लीजिए मैं सोचता ही नहीं लिया हुआ हूँ, दोस्त लोगों के साथ बैठ के मैं मजा मस्ती कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, कोई मुझे ड्रिंक्स ऑफर कर रहा है, कोई मांस मछली ऑफर कर रहा है। सो डायरेक्ट बना करने से भी उनको खराब लगता है कभी कभी। सो द वे यू हैव टू प्रेजेंट, कि उनको भी लगना चाहिए कि नहीं इसको ये अच्छा नहीं लगता। आपका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, जो प्रेजेंटेशन स्किल है, यू शुड नॉट गिव अप। ठाकुर को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन ठाकुर को लेकर एक चीज करना है, मिष्टभाषी बनना है। कैसे लोगों में वो प्यार, जो मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो सत्ता है, जैसे ठाकुर के साथ जुड़ जाए। जैसे हम लोग रास्ते में चले तो ऐसा भाव आना चाहिए, मेरे ठाकुर यहाँ होते तो क्या करते। किसी के साथ झगड़ा हो रहा है या फिर किसी के साथ मनमुटाव है, ये सब दूर हो जाएगा।
और ये जो शिक्षा की जितने सारे बातें हैं उसका सार, उसका जो एसेंस है, हम लोग वो डीपी वर्क में देख रहे हैं। जब हम डीपी वर्क के लिए निकलते हैं, बहुत सारे जो जगह पे लोग अपना दुख दर्द सब कुछ लेके बैठे हैं, लेकिन जब उनके साथ हम बैठते हैं, बात करते हैं, धीरे धीरे वो ओपन अप हो रहे हैं। इसलिए हमने परम पिता के शरण में जो अपना दुख सुख जो भी है उनके साथ ही लेके चलेंगे, उनको ही लेके जीवन में चलेंगे। तो आजकल देखिए बैंगलोर में बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, पहले क्या होता था, अब छोटा मोटा एजुकेशन करने से आपको नौकरी मिल जाता था। अभी आप एजुकेटेड हो, एक्सपीरियंस हो, फिर भी नौकरी नहीं मिलता, बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल, आप दक्ष नहीं हो। और इंसान तब दक्ष बनता है जब वो दीक्षा लेता है, जब कनेक्टेड होता है। तो ये जो मूल बात है, मैं अपने इष्ट को लेके अपने प्रेजेंटेशन को इतना स्ट्रांग करूंगा, मेरे फैमिली लाइफ, मेरे पर्सनल लाइफ, मेरे सोशल लाइफ, मेरा सत्संग लाइफ, एवरीथिंग शुड बी ठाकुरमय। कल दादा एक अच्छी बात बता रहे थे कि मेरा जो काम है, जो भी मैं कर रहा हूं, अगर वो सही करूं, ठीक भाव से करूं, ठीक समय पे करूं, वही है मेरा ठाकुर काम। ठाकुर भी खुश होंगे और आचार्य देव भी खुश होंगे। आइए, मैं ज़्यादा वक्त ले ही लेना चाहता, हमारे साथ श्रद्धेय राजूदा है जो देवघर से आए हैं, उनसे मुंह से कुछ ठाकुर जी का बात सुनेंगे। और सभी का फिर से मैं मंगल प्रार्थना करता हूं। और ये जो डीपी वर्क है, ठाकुर जी का जो भी काम हमारे सामने आया है, सब लोग मिल के करें, सब लोग आनंद से करें। जय गुरु। बहुत बहुत आभार इससे गरिमामय उद्बोधन के लिए। दादा ने एक बात कही, अपने स्मरण सुनाया कि एक बार दादा आए थे बंगलौर, तो उन्होंने देखते ही कह दिया कि यहाँ कोई खुश नहीं है। आज इस प्रेक्षागृह में इतने सारे लोग मौजूद हैं, आपके बारे में भी यही धारणा लेके न जाएं, इसलिए एक बार तालियां बजा लें।